कितने आला कलाकार हैं ये, मतलब बखान कहना, लेजेंड चारू मैम देखें, अगर पूरा मुआयना करें आपकी जर्नी का, तो मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे है ना, उसमें मिसेस चैटर्जी रानी मुखर्जी को अवार्ड मिला, एनिमल ने काफी सारे अवार्ड जीते। तो इस फिल्म के लिए जब आपको कास्ट किया गया तो वाज इट बिकॉज ऑफ द लकी चार्म? आई एम द लकी चार्म, मैं जस्ट कोटा हैज ग्रेट इम्पैक्ट फ्रॉम बिहार, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं। सो हाउ डू यू थिंक, मतलब आप जब कोटा में शूट भी कर रहे थे, हाउ डिड यू फाइंड द वाइब? क्या सही में उतना? अच्छा, मुझे सबसे कमाल की बात बताऊं कि कोटा फैक्ट्री का जो इम्पैक्ट है कोटा पे क्या पड़ा है कि इस साल 35% एडमिशन जो है वो डिक्लाइन हुआ है। या दैट वाज द इम्पैक्ट ऑफ कोटा। क्या बात, इट्स ह्यूज, सो इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। सर आपका एक वीडियो था जिसमें आप बता रहे थे कि शायद आप जहाँ कैलाश मानसरोवर गए थे वहाँ से एक पत्थर था वो लाए थे और वो गणेश जी की फॉर्म में, क्या ये सच, मतलब? हाँ, सच है। द बेस्ट को एक्टर यू हैव एवर वर्कड विद इज नवाजुद्दीन सिद्दीकी या फिर कोई और? ये बेटा फंसा है को एक्टर यहाँ पे वैसे यार, आई जस्ट वांट टू पॉइंट आउट, पुष्पा आई हेट टीयर्स। जब घरों में किसी वजह से तनाव हो जाता है तो वो लोगों को हंसी के ठहाके लगवा देता है। जब किसी बात पर असमंजस में कोई फंस जाता है तो सॉल्यूशंस वो पर्दे पर दिखा देता है। और मोहब्बत, दोस्ती, ये सब जो समेट कर रखता है और सारे सवालों के जवाब देता है, वो बस एक ही है। आपका सवाल होगा कौन भाई कौन, और मेरा जवाब है सिनेमा। जी हाँ, सिनेमा हमें काफ़ी कुछ सिखाता है, काफ़ी कुछ बताता है, और सिनेमा की एक ऐसी ही कहानी फिलहाल इन सब के अंशों को जोड़ते हुए हमारे सामने आ चुकी है, जहाँ पर चाहे आपको कोटा फैक्ट्री देखना हो या फिर आपको एनिमल देखनी हो या फिर आपको कुछ भी देखना हो, इसमें आपको सारे किरदार एक अलग अतरंगी अंदाज में दिखेंगे। फिलहाल हमारे साथ ये पूरी फैमिली बैठी है जिसका नाम है बिनी एंड फैमिली। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ। क्या हाल है? सब बढ़िया चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, ट्रैफिक उतना ही है। क्या बात है। अच्छा, पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आप सभी को कि भाई इतनी बढ़िया जो रिस्पॉन्स है इस मूवी का जो आ रहा है वो बहुत पॉजिटिव आ रहा है, सब फील कर पा रहे हैं इस फिल्म की स्टोरी। तो मेरा जो सवाल था पहला वो ये था कि बिनी एंड फैमिली, हर फैमिली का एक मुखिया होता है ना, बिनी एंड फैमिली ऑन सेट्स, बिहाइंड द सेट्स, जैसे भी मुखिया कौन है? एकदम तो शांत बैठे हैं। एब्सोल्युटली, यही राइटर हैं, यही डायरेक्टर हैं, बहुत खूब, और अपने किरदार को मेरे माध्यम से जी है। अच्छा, तो इनके परिवार से निकली है। अच्छा, आपके परिवार से ही निकली है सर। तो असल में आपकी कहानी है या फिर आपका एक थॉट था जिस पर आपने पूरी रचयिता करी? ये दोनों ही मिला जुला है। ओके। हाँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आपकी कहानी जितनी पर्सनल हो स्क्रीन पे शायद वो उतनी ज़्यादा शिद्दत से निकल के आती है, क्योंकि उसमें जो ड्रामा, कॉन्फ्लिक्ट और इमोशन होते हैं वो शायद स्टीरियोटाइप से अलग होते हैं, क्योंकि वो फील की हुई चीज़ होती है, तो वो शायद स्क्रीन पे दिखती है। तो मुझे लगता है कि एक जो जनरेशन कॉन्फ्लिक्ट की बात है ना, वो हर जनरेशन की अपनी एक चुनौतियाँ होती हैं। हमारे जनरेशन की अपनी अलग चुनौती है कि हम अपने बच्चों के साथ दोस्त बन गए हैं, अपने पेरेंट्स के साथ हम आज भी तहजीब से पेश आते हैं, तो हम कहीं ना कहीं वो एक कॉन्फ्लिक्ट आज भी है। उसी कॉन्फ्लिक्ट को मैंने बहुत शिद्दत से महसूस किया, अपने आसपास के दोस्तों, परिवारों में देखा, तो मुझे लगा कि ये कहानी है जो कहनी चाहिए। क्या बात है। राजेश सर, आप कितने आला कलाकार हैं ये, मतलब बखान कहना, लेजेंड। ओके, तो गॉडफादर। ओके, सो सर कितने आला कलाकार हैं आप, ये मतलब बखान कर पाना बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन एक हमारी एक छोटी सी हमने आपके लिए क्लिप निकाली है, वो मैं प्ले करना चाहूंगा। शायद वो एक सेटिस्फेक्शन, थोड़ा सा उसकी मुस्कुराहट आपके चेहरे पर। क्या बात कर रहे हो? सरप्राइज यार। प्लीज एक बार वो क्लिप प्ले कर दीजिए। क्या बात है। यहाँ पीछे जाएगा ये? सामने भी, पीछे भी से। अच्छा, हाँ। बेस्ट को एक्टर यू हैव एवर वर्कड विद? बेस्ट को एक्टर राजेश, क्योंकि मैंने 2 फिल्में की, हड्डी और रौतू करास। ही इज द बेस्ट को एक्टर। क्या बात है।
I agree. Totally. I agree So, with him. sir, this was one of my interviews जहाँ पर मैं राउतू का राज के लिए उनसे बात कर रहा था और उन्होंने कहा कि he is the best co-actor he has ever worked with. Same सवाल आपके लिए. The best co-actor you have ever worked with is नवाजुद्दीन सिद्दीकी या फिर कोई और? ये बेटा फंसा है वो तो। बैठे हैं co-actor यहाँ पे वैसे यार. I just want to point out. No, I think कि rather than working on the other person, it's always good to work on oneself. तो हमेशा मैं ही को-एक्टर अच्छा बना रहा हूँ बस बहुत है। क्या Safe answer. सेफ आंसर Yeah, I know. But अभी पिटाई होती. बट इन रियल जो उन्होंने इतनी आपकी तारीफ की एंड No, it's amazing. मतलब नवाज भाई के साथ बेस्ट क्या हुआ था कि वो दोनों फिल्मों के दौरान हालांकि हड्डी में उतना इंटरेक्शन नहीं हो पाया था जबकि साथ में काफ़ी सीन थे बहुत जहाँ पे मैं उनको कूटता हूँ मारता हूँ और वो सब होता है बट राउतू का राज में जो भी सजेशंस थे ना इट वाज लाइक कि हम दोनों बैठे हैं तो वहाँ पे ही सारा फिक्स हो जाता था एंड ही वाज ऑलवेज ओपन टू सजेशन और वैसा ही उनका रिएक्शन भी होता था और उसके बाद चलते चलते यार तू सोच लिया हाँ सुन मैं क्या बोल रहा हूँ मैं इस जगह पे ना कुछ सरप्राइज करूंगा तेरे को तू तैयार रहना अच्छा सो आई वाज मेड टू बी अलर्ट विथ हिम एज एन एक्टर अच्छा लेकिन आपकी जर्नी भी अगर देखते हैं ना तो वो बहुत ही अलग दिखती है क्योंकि एक तरफ आप टीवी शोज के जो है हम कह सकते हैं थ्रोन आपके पास था एक टाइम पे सब मतलब आदत लग गई थी राजेश सर की कि भाई देखना है एक बार स्क्रीन पे एंड सडनली एक डाउनफॉल आता है जहाँ पर आप डेट में भी रहते हैं एंड नाउ देयर इज अ कमबैक बिनियन फैमिली ले लीजिए एंड And comeback was Binian Family. It released later on, but this was the first film after that comeback. After that, तो मूवीज वेब सीरीज और अब मूवीज वापस आ गई किस तरह से देखते हैं मतलब भगवान का एक अलग से कनेक्शन दिखता है कहीं ना कहीं कि भाई ऐसा तो हर किसी के साथ नहीं हो पाता है क्या लगता है नहीं शायद इसी वजह से मैं स्पिरिचुअल हूँ बिकॉज बहुत लोग पूछते हैं कि मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी की क्या परिभाषा है तो मैं कहता हूँ जिस दिन आपके सारे रिचुअल टूट जाते हैं उस दिन आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं सो आई डिड नॉट गो विथ एनी पर्टिकुलर रिचुअल इन माई लाइफ एंड दैट इज़ वाई रिस्क टेकिंग हमेशा रहा लाइफ में लेकिन कहीं ना कहीं आपका एजुकेशन और आपकी पढ़ाई आपको डिप्रेशन में नहीं जाने देती है एंग्जाइटी में नहीं जाने देती है लेकिन आपको ये ज़रूर सिखाती है कि एक समस्या है एक समाधान है आप तय कीजिए कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं बहुत खूब सर एक सवाल जो था मेरा वो ये था कि जब फिल्म को हम देखते हैं बिनियन फैमिली बहुत एक ऐसी स्टोरी है जो अक्सर पहले टीवी शोज में ही मतलब आसानी से देखने को मिल जाती थी जहाँ पर जनरेशनल गैप है दादा पोते को समझा रहे हैं समझ रहे हैं एंड ऑल दैट लेकिन अब ये फिल्म 12 कंट्रीज इफ आई एम नॉट रॉन्ग वहाँ सब कंट्रीज में जाने वाली है सो हाउ डज इट फील एंड हाउ डू यू सी दिस प्रोसीजर कि भाई इधर इधर दिखने वाली है एंड इतने बड़े लेवल पर फिल्म का प्रमोशन हो रहा है देखो आपको तो पता है ये 4th वीक है फिल्म का जी और हम लोग आपके साथ इंडिया टीवी में है जी ये इसका रीज़न और इसकी पूरी जो है वो इसका रीज़न यही है कि फिल्म सबके दिल को छू गई है फिल्म इस तरह से इतनी कमाल की बन के आई और लोगों ने इतना रेजोनेट किया इस बात से कि हर घर में एक प्रॉब्लम है और वो जनरेशन की प्रॉब्लम है कि हर घर में एक 18, 20, 25 साल के 14 साल से लेकर ये एक जनरेशन है और एक 60, 65, 70, 75 साल वाली जनरेशन है दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं लेकिन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा एक डिस्कनेक्ट है स्पेशली अगर साथ में नहीं रह रहे हैं कोई छोटे शहर में कोई बड़े शहर में अपब्रिंगिंग अलग अलग जगह हुई तो डिस्कनेक्ट बहुत बड़ा है और उसका सॉल्यूशन नहीं है किसी के पास भी और बीच में जो पिसाई हो जाती है वो हमारे राजेश भाई और चारू जी की मदर फादर बने मैं तो फिर भी उस थोड़ा एज की बन जाती है तो ये और ये यूनिवर्सल मुद्दा है और इनफैक्ट ओवरसीज में तो और बड़ा मुद्दा है जहाँ पे फैमिलीज ज़्यादा डिस्कनेक्टेड है तो हमने कुछ महीने पहले कुछ वीक्स पहले LA में एक स्क्रीनिंग की थी गुरुदेव श्री रविशंकर जी प्रेजेंट थे वहाँ उनके बीच में करीब 400-500 लोगों ने वो फिल्म देखी और जो रिस्पॉन्स उस स्क्रीनिंग से हमको आया तब हमको लगा कमाल है ये तो मतलब अनबिलीवेबल रिस्पॉन्स था इतना इमोशनल इम्पैक्ट था और तब हमने तय किया कि इसको हम ओवरसीज भी लेकर जाएंगे और बहुत ठहराव से बहुत अच्छे से लेके जाएंगे बिकॉज फिल्म का बहुत बड़ा पोटेंशियल है और हम चाहते हैं कि वो पोटेंशियल सही तरीके से पहुंचे एंड इसीलिए ओवरसीज की पूरी प्लानिंग हुई है बहुत खूब अच्छा चारू मैम देखें अगर पूरा मुआयना करें आपकी जर्नी का तो मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे है ना
उसमें मिसेस चैटर्जी, रानी मुखर्जी को अवार्ड मिला, एनिमल ने काफी सारे अवार्ड जीते। तो इस फिल्म के लिए जब आपको कास्ट किया गया तो वाज इट बिकॉज ऑफ द लकी चार्म? I am the lucky charm. मैं जिस फिल्म में पहुंचती हूँ वो फिल्म बड़ी अच्छी करती है। I would like to believe that my producers here. नहीं, उसका पूरा क्वेश्चन था, was it because lucky charm or you Or think the you are an actor? अरे मैंने That was not his question. I know what his question was and I answered it. Yes. ये फिल्म जब सबसे पहले एक्चुअली मेरा जो पहला ऑडिशन, सर आपको याद होगा जो मैंने आपको भेजा था, दैट सीन इटसेल्फ आई थॉट वाज सो इंटरेस्टिंग। वो ये सीन था जहाँ पे कि राधिका, माय कैरेक्टर, इज टेलिंग विनय, हिज कैरेक्टर, कि जो बेटी कह रही है वो ठीक कह रही है, उसकी बात सुनो, उसकी बात को ऐसे दबाओ मत, काटो मत, वो शायद उसमें कुछ है। एंड ऐसे मैं अपनी बेटी को इसलिए खोना नहीं चाहती। एंड आई थॉट कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, लाइक दिस इज सच एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ कि पेरेंट अपनी बेटी को इस तरह से डिफेंड कर रहा है। एंड आई थॉट दैट वाज वेरी कूल। एंड उसके बाद जब संजय जी ने मुझे पूरी स्क्रिप्ट भेजी तो आई वाज लाइक वाओ यार क्या कहानी है ये। एंड ये रियली एक्चुअली घर घर की कहानी है। आई मीन मैं खुद मेरी नानी जी हमारे पास रहने आई व्हेन आई वाज 5 years old एंड शी ट्राइड सो हार्ड कि वो हमारी जनरेशन के साथ घुल मिल जाएं, एक तरह से दोस्त बन जाएं, लेकिन फिर वो एक तरह से रिस्पेक्ट भी थी। तो वो ये ढूंढना काफ़ी इंटरेस्टिंग था। सो मुझे तो ये स्क्रिप्ट शुरुआत से ही बहुत अच्छी लगी और आई वाज ऑल इन। और मुझे ये लगता है ना अरविंद कि बिन्नी एंड फैमिली, जैसे दादा दादी आपसे कहानी कहते हैं ना, तो आप कुछ भी हो, चाहे रज़ाई के अंदर बैठे हो, चाहे आपके हाथ में मूंगफली हो, ठंड का मौसम हो, लेकिन आप दादा दादी किसी भी तरह की कहानी सुनाते हैं, आपको बहुत रुचि के साथ आप उसको सुनते हैं। बिनी एंड फैमिली ना दादा दादी के द्वारा सुनाई गई दादा दादी की कहानी है। क्या बात, बहुत अच्छा एक डिस्क्रिप्शन अगर देखा जाए। अच्छा राजेश सर, आपका और मेरा ना एक कनेक्शन है। अरे क्या बताऊं, मैं बताता हूँ। जैसे आप कोटा आज ही तोड़ देंगे। अरे सारे रिश्ते नाते हंस के तोड़ दूं। चलो दिल से दिल का रिश्ता भी जोड़ लेंगे। तो बात ये कि आप कोटा फैक्ट्री में थे और मैं कोटा का ही रहने वाला हूँ। अच्छा, हाँ मैं कोटा से ही हूँ। तो मैं ये हमेशा जानना चाहता था दैट हम और आप बिहार से भी हैं, कोटा हैज ग्रेट इम्पैक्ट फ्रॉम बिहार, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं। सो हाउ डू यू थिंक, मतलब आप जब कोटा में शूट भी कर रहे थे, हाउ डिड यू फाइंड द वाइब? क्या सही में उतना अच्छा, मुझे सबसे कमाल की बात बताऊं कि कोटा फैक्ट्री का जो इम्पैक्ट है कोटा पे क्या पड़ा है कि इस साल 35% एडमिशन जो है वो डिक्लाइन हुआ है। या दैट वाज द इम्पैक्ट ऑफ कोटा। क्या बात, इट्स ह्यूज, सो इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। That is the influence of our medium. Yeah, and उस शो का एक और बेस्ट पार्ट मुझे क्या लगा था कि we've dealt with problem कि सिर्फ बच्चे ही नहीं डिप्रेशन में जाते हैं, टीचर्स भी डिप्रेशन में जाते हैं, क्योंकि वो रिजल्ट ओरिएंटेड है ना। अगर नहीं हुआ सो दे गो इन डिप्रेशन। एंड द थर्ड सीजन ऑफ इट, दैट्स व्हाट वी डेल्ट विद जीतू को जो ये था। सो और तुम्हारे कोटा को मुझे इसलिए भी बहुत अच्छा लगता है कि एकमात्र शहर है पूरे भारत में जहाँ पे सिग्नल नहीं है। हाँ सर, ये तो बेस्ट, आपको ट्रैफिक की कोई प्रॉब्लम नहीं मिलती। सिग्नल है ही नहीं सर, पूरे शहर में लाल बत्ती नहीं है। क्या बात, इट इज द ओनली सिटी इन इंडिया। क्या बात, वाओ, वी डू नॉट नो। लेकिन जो महावीर जी कह रहे थे जैसे कि द इम्पैक्ट ऑफ सिनेमा इज एक्चुअली लाइक वी डोंट रियलाइज, तो जो लोग आके हमारी फिल्म देखते हैं बिन्नी एंड फैमिली, दे आर सो मूव्ड, लाइक आई मीन। और मैंने एक स्क्रीनिंग रखी थी फॉर माय ओन फ्रेंड्स एंड फैमिली, और ऑफ कोर्स मैंने फिल्म पहले से देख रखी थी, तो मुझे पता था क्या सीन आने वाला है। तो जब वो एक बिल्कुल दिल को छूने वाला सीन आया, तो आई वाज रोमिंग अराउंड इन द हॉल लुकिंग कि व्हाट इज एवरीबॉडीज रिएक्शंस इन द डार्क, but they were so moved, like and at the end of the screening लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा I'm leaving this hall with an idea, मैं घर जाके I think let's try this differently, मेरे grandparents के साथ, and like I'm so happy कि ये एक हमारी एक फिल्म बनी है which is sparking this idea into the universe. बहुत खूब।
अच्छा, कुछ दिल के सवाल हैं लोगों के, तो हमने सोचा हम उनका जरिया बन जाते हैं आप तक पहुंचने का। तो पहला सवाल चारू मैम आप ही के लिए है। चारू मैम, आप इतनी सुंदर हो कि आपको मम्मी के किरदार में देखकर ताजुब होता है। क्यों? सो यंग, दे फाइंड यू सो यंग। एंड लोगों का सवाल है भाई। अच्छा ठीक है, ठीक है। बिनी एंड फैमिली में और किरदार दो ना। बिनी एंड फैमिली में आप एक दफा फिर माँ का रोल निभा रही हैं। क्या आपको नहीं लगता कि माँ के रोल में आगे आपको टाइपकास्ट किया जा सकता है? मुझे तो ये टाइपकास्ट वाला, आई थिंक दैट वी आर बियॉन्ड दैट। हम लोग यही बात कर रहे थे कि अब वो जमाना रहा ही नहीं, बिकॉज सी ओके, आई एम अ मदर माई सेल्फ, माई सन इज 9 years old, और मुझे रियली लगता है कि ये इफ आई लुक एट माई ओन सेल्फ, this is my strongest aspect, that I am my son's mother, and that is my most interesting persona, so to say. So I think कि mothers these days on cinemas are not restricted कि वो kitchen में है, अपने बच्चों की जिंदगी में, they also have lives. राधिका को ही देख लीजिए, she's a counselor, she's educated, she has an opinion, वो अपने husband के साथ लड़ रही है, वो Animal में ज्योति was standing up to Balbir. I mean, they have voices, and these voices need to be expressed. So I don't think so. In fact, I think कि cinema is now re-looking at women in a different way, and I'm very happy to be part of that movement. Actually, I'm super proud. अगला सवाल राजेश सर आपके लिए है। राजेश सर, मैं आपका सारा भाई वर्सेस सारा भाई ही नहीं, बा, बहू और बेबी से भी बहुत बड़ा फैन हूँ। लेकिन मेरे फेवरेट एक्टर राजेश खन्ना सर हैं और फेवरेट किरदार रोजेश। ऐसे में क्या आप रोजेश की आवाज में राजेश खन्ना सर का कोई डायलॉग बोल सकते हैं मेरे लिए? So now audience wants some creative, मतलब आपका जिस तरह से किरदार देखा ना, वो चाहते हैं आपसे कुछ डिफरेंट। पुष्पा, I hate pears। वाह, Very good. बहुत खूब। महावीर सर, आपके लिए अगला सवाल है। महावीर सर, आपकी सभी फिल्मों की एक अलग कहानी होती है। आपने 2019 में मलाल फिल्म रिलीज की थी जिसमें शर्मिन सहगल भी थी। हीरा मंडी में वो एक दफा फिर दिखी। क्या आप उनकी उस परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड हैं? मैं आपको सच कहूँ ना जी, हर एक आर्टिस्ट अपने किरदार में पूरी जान लगाते हैं। शारमीन भी बहुत टैलेंटेड है और उसने पूरी जान लगाई। किसी को ये कहना कि नहीं उसका ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, इट्स अनफेयर, एंड आई फेल्ट शी हैज गिवन हर बेस्ट, एंड दैट इज व्हाट वी कैन डू, सो वी ऑल शुड अप्रिशिएट दैट। और वो नहीं करती, कोई और करता। सही बात। वी शुड अप्रिशिएट दैट। इफ समवन इज पुटिंग द बेस्ट, वी शुड ऑलवेज अप्रिशिएट द एफर्ट्स। राजेश सर, आपका एक वीडियो था जिसमें आप बता रहे थे कि शायद आप जहाँ कैलाश मानसरोवर गए थे वहाँ से एक पत्थर था वो लाए थे और वो गणेश जी की फॉर्म में। क्या ये सच, मतलब? हाँ, सच है, सच है। क्या हुआ क्या था एग्जैक्टली, मतलब? नहीं हुआ, पता नहीं क्या था। हालांकि इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था सदगुरु ने कि ये पत्थर वगैरह लोग पहले लेके जाते थे जब उतनी सुविधा नहीं थी। अब तो हर साल आप आ सकते हो और ये है, सो डू नॉट कैरी एनी स्टोन। बट मन में लालच कि ना बोला हुआ है तो कहीं उठा ले। तो चलते चलते, मतलब ट्रैकिंग बैक, इट वाज अ गुड 19 किलोमीटर ट्रैक बैक। तो अचानक वो नदी के किनारे चलते चलते को उठा करके ना बैग में डाल लिया मैंने। फिर यहाँ आया घर पे ला करके रख दिया। बट कोई फॉर्म ढूंढ नहीं रहा था, मतलब जस्ट अ पीस फ्रॉम कैलाश, पता नहीं क्या एनर्जी रही होगी। जब गणपति की घर पे स्थापना हुई, जिस दिन गणपति कर रहे थे हम लोग, तो उस दिन मैंने सोचा कि वो पत्थर भी कैलाश का है तो उठा करके मूर्ति के पास रखूं, वहाँ भी पूजा होती रहेगी। बट व्हेन आई पिक्ड अप, देन आई सॉ दैट इट हैज एक्चुअली, इट वाज अ फॉर्म ऑफ गणेश। मतलब प्रॉपर आपको दिखाऊंगा मैं, वो प्रॉपर गणपति ही है वो पत्थर। उसमें प्रॉपर सूंड है, प्रॉपर आंखें हैं, प्रॉपर टीका लगा हुआ है। So it was very unbelievable for me, and अभी वो मतलब मंदिर में ही स्थापित है और उसकी पूजा होती है। और इनफैक्ट कई बार मेरे मन में आता है कि अगली यात्रा जब भी होगी कैलाश मानसरोवर की तो मैं वापस करके आऊंगा। भगवान से हमेशा, और ऐसा सुनने में भी आता है कि आपके जो ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, उनकी फोटो आज भी लोग पूछते हैं। हाँ, मतलब बिहार में सत्संग वही लेके आए थे और आज भी बिहार में कई जगह सत्संग होता है तो उन्हीं की तस्वीर रख के पूजा की जाती है। बहुत वाह। तो भाई ये तो हम रियल में गॉडफादर के साथ बैठे हैं। इसमें होने में समय नहीं लगेगा। बहुत खूब। अच्छा, अंजनी धवन जो है वो इस फिल्म में बिनी का किरदार निभा रही हैं। तो पहली दफा वो
फिल्म में नज़र आ रही हैं। ऐसे में क्या कभी आपको कुछ देखने को मिला? हाउ इज शी ऑन द सेट्स? कहीं वरुण धवन की झलकियाँ दिखी सर उनमें? आप देखिए, हर कलाकार अलग होता है, बट शी इज़ डेफिनेटली टैलेंटेड। शी कम्स फ्रॉम अ फिल्म फैमिली, एक्टर्स की फैमिली है, तो वो एक टैलेंट तो उसमें है। और ऐसा नहीं है कि वो अचानक से आई, वो 2 सालों से अपने टैलेंट पे काम कर रही थी। और इनफैक्ट जब उसका ऑडिशन आया तो मुझे पता भी नहीं था कि विच फैमिली शी बिलोंग्स टू। सो ऐसे 3-4 ऑडिशंस थे एंड वी शॉर्ट लिस्टेड की लड़की कौन है, एंड देन व्हेन शी केम टू मीट एंड देन वी डिड सम वर्कशॉप एंड रियलाइज कि शी इज़ बैंग ऑन। सो शी वाज बिनी एंड आई थिंक एज शी वाज बिनी। अच्छा, बिनी एंड फैमिली जो है एक परिवार की कहानी है। और मैं जब देखता हूँ, जो मैंने क्वेश्चन में बीच में जो ऑडियंस का था उससे मेरे को अभी याद आया कि बा बहू और बेबी भी उसकी कहानी थी, है ना? तो ऐसे में क्या आपको जहन में आता है कभी कभार, क्योंकि भोजानी सर जो है वो भी अभी ताज़ा खबर सीजन 2 में आए, वो जो एक पूरा एरा था जिसमें अलग अलग किरदार दिखते थे। कल शायद उनमें जो बा का रोल निभाती थी उनका बर्थडे भी, हाँ जी, सरिता जी का कल बर्थडे भी था। तो ऐसे में क्या लगता है कि अब धीरे धीरे वापस वही टैलेंट जो पहले लोगों को पसंद आता था वही वापस से निखर कर सबके सामने यार, बुनियाद हम लोग बा बहू बेबी इस तरह के जितने भी कोरा कागज, यू नो, बीच में हम थोड़े से अलग हो गए, जहाँ पे हम लोगों ने हाइपोथेटिकली सब कुछ को बड़ा बना दिया और बहुत करप्ट कर दिया। क्योंकि मैं बहुत फनी लगता था मुझे कि सारे लोग तैयार होकर के ड्राइंग रूम में आकर के झगड़ा करते थे। बीच में वैसे ही चल रहे थे टेलीविजन, सब टेक्ड अप है, एवरीवन इज वॉकिंग फ्रॉम आए ड्राइंग रूम में, ऐसा लगा कोई जाएगा काम पे, नहीं, सूट पहन करके हम झगड़ा करेंगे। आज का एजेंडा क्या? झगड़ा। आज ये है, आज इसने ये किया, आज इसने ये किया, यही चलता था। बिल्कुल। सो बट ये बीच का एक फेज आया था, उसका आनंद उठाया लोगों ने, बड़े बड़े कलाकार निकल गए वहां से, बहुत लोगों ने बहुत पैसे बनाए। बट अल्टीमेटली आप सच्चाई से कितने दिन दूर रहेंगे? और खास करके आजकल जब सोशल मीडिया का इतना बोलबाला है, यू कैन नॉट कीप द रियलिटी अवे। दिस फिल्म इज अ रियलिटी एंड दिस इज आल्सो अ रियलिटी चेक। बिल्कुल। सो बा बहू बेबी और ये किरदारों के ऊपर काम करना, कैरेक्टर बनाना, आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम व्हेन द राइटर्स आर बैक इनटू दैट बिजनेस। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, एक लास्ट में रैपिड फायर आपके लिए सजाया है सभी के लिए। तो इसमें क्या है, पहले 4 होंगे, ऐसे मैं एडजेक्टिव्स दूंगा, आप सब एक फैमिली की तरह रहे पूरे सेट्स पे। सबसे ज्यादा रिलेट कौन किससे कर पाते हैं आप इस कैरेक्टर में? अच्छा। द मोस्ट काइंड पर्सन ऑन द सेट्स? मिस्टर त्रिपाठी। त्रिपाठी सर, क्या बात है। द शॉर्ट टेम्पर्ड वन, जैसे गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है, कोई है ऐसा? मतलब ऐसे घबराना नहीं है, यू कैन सब यहाँ देख रहे हैं। गुस्सा नहीं, गुस्सा किसी को तो नहीं, मतलब गुस्सा मतलब थोड़ा सा मतलब जल्दी रिएक्ट कर देते हैं चीजों पे, कोई ऐसा है? नहीं, अगर पंकज सर को थोड़ा सा गुस्सा नहीं कहूंगा मैं, बट अगर इत्तेफाक नहीं रखते थे तो वो बहुत सहजता से अपनी बात कहते थे, लेकिन वो सहज अप्रोच भी जो था वो बहुत दृढ़ था। ओके। तो आप मजबूर हो गए। प्रॉपर प्लानिंग इज द राइट वर्ड फॉर। था ही नहीं कोई ऐसा कुछ लगा नहीं। It was not like Jwalamukhi never happened. We were really quite good on the set. It has been great working with Pankaj sir. He is exceptional. Yeah, absolutely. We all love him and और admire कितना him. छोटे, और आप तो वापस काम कर रहे हैं So उनके much. साथ मेरे हिसाब से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। पंकज सर के साथ या पहली दफा कर रहे हैं? नहीं, मैं कर रहा था, नहीं, एक ही इस अच्छा, तो कुछ नहीं। पहली दफा ही की। उन्होंने कहीं सजेस्ट किया होगा तो मालूम नहीं। But महावीर जी यहाँ पे हैं तो I sincerely hope कि फिर से काम होगा महावीर जी। What do you हम say? लोग करेंगे। अब मैं चलो इंडिया टीवी में एक खास बात शेयर करना चाहूँगा। जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको कहना चाहूँगा, हमें नहीं पता आपके यहाँ से रिव्यू कौन करते हैं, पर जिन्होंने भी इंडिया टीवी से रिव्यू किया था फिल्म का, उन्होंने कमाल का पूरा आर्टिकल लिखा था और उनको फिल्म बहुत पसंद आई थी। और इसीलिए आज हम शेयर भी करना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म से कि जिस तरह का प्यार हमको सबको इस फिल्म से मिला है, जिस तरह से ऑडियंस का रिस्पॉन्स मिला है, जिस तरह से लोग मतलब थिएटर में रोए हैं, हंसे हैं, और हमको लगा एक छोटा सा अंदर उनके अंदर कुछ तो हुआ है। वो क्या हुआ है नहीं पता है, पर जिस तरह से अंदर कुछ हुआ है तो हमारी सबकी अब जिम्मेदारी बढ़ गई है। सर से मैं हमेशा अब रिक्वेस्ट करता हूँ, और सर ने शुरू भी कर दिया है कि वी आर प्लानिंग विद कमिंग अप विद Binny and Family Part 2. Part 2 is on the way, guys. This is a big revelation, I must say. Okay, so the next one is
द बिजिएस्ट वन ऑलवेज ऑन द फोन और समथिंग, जो हमेशा आपको दिखे, द बिजिएस्ट वन ऑन द सेट्स? वो तो द यंगेस्ट जनरेशन, अंजलि अंजनी एंड नमन। नमन was नमन ज्यादा नमन exceptional। अच्छा, बाय द वे नमन वाज प्लेइंग 3 रोल्स, आपको पता है? फिल्म में एक्टर भी, फिल्म में वो एसोसिएट डायरेक्टर भी था और फिल्म का राइटर भी, को राइटर सर के साथ, ऑलराउंडर। एंड आई टेल यू ना उसकी कास्टिंग कैसी हुई वो भी बहुत सरप्राइजिंग। ही वाज असिस्टिंग द सर फॉर ऑलमोस्ट 1 ईयर और हमारी 6 महीने से कास्टिंग चल रही थी बीपी के रोल के लिए, एंड वी वर नॉट फाइंडिंग सुटेबल। और मैं सर को 6 महीने से बोल रहा था कि ये बढ़िया कर रहा है, आप बीपी को रोल में नमन को ले लो। और ये बोले नहीं नहीं सर उसको नहीं लेंगे, आप पैसा बचाने चाह रहे हो क्योंकि वो उनका बेटा है। सर का संजय सर एक्सट्रीमली टैलेंटेड। अरे नहीं नहीं सर आपको पैसा बचाना इसलिए आप इसको बोल रहे हो कि कास्ट कर लो। तो मैं बोल रहा इतना कमाल का टैलेंट है। आई मस्ट टेल यू, जैसे यंग जनरेशन में हमारे जो टैलेंट आया उसमें, जिसे अंजनी की बहुत तारीफ हो रही है, आई मस्ट से कि नमन की भी कमाल की तारीफ हो रही है। ही ऑलरेडी गॉट 3 और 4 मोर प्रोजेक्ट्स। मतलब ये होता है ना कि किसी का एक आता है अपलिफ्टमेंट, मेरे हिसाब से ये वो हो सकता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द नेक्स्ट वन, अच्छा आपके लिए मैम 3 नाम दूंगा, एक एक बेस्ट क्वालिटी बतानी है आपको। अच्छा। रानी मुखर्जी, पंकज कपूर एंड रणबीर कपूर। ओह, रानी मुखर्जी बहुत शौकीन है। अच्छा, शौकीन है। शौकीन। ओके, देन हु इज द नेक्स्ट वन? पंकज कपूर सर। पंकज कपूर सर, ओ ही ऑन पॉइंट। वो चाहे वो इमोशनल सीन हो या कॉमेडी सीन हो, वो फर्स्ट टेक में तो जितनी भी टेक हो वो ऑन पॉइंट, हंसा देंगे, रुला देंगे, मतलब इन 1 सेकेंड। एंड रणबीर कपूर? रणबीर सो हैंडसम। क्या राजेश सर, आपके लिए एनी टीवी शो यू रिग्रेट वर्किंग फॉर? कोई Regret? Spill the beans, Rajesh. Come on. No, there was no regret. It was always a very sad thing कि 1-2 प्रोजेक्ट्स थे जो 2-3 महीने में बंद हो गए थे. So you know it did not reach to its full potential and we had to call it off. Okay. So but there was no regret. Okay. अच्छा सर, आपके लिए हाँ जी, राम सेतु, ऊंचाई एंड बेनी एंड फैमिली, द मोस्ट क्रिएटिव फिल्म यू हैव पुट योर मनी ऑन। देखिए आई विल टेल यू, सब फिल्में अच्छी हैं। हाँ, अब ये देखिए, ये जो एक डिप्लोमेटिक आंसर है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट टू यू, बट पर्सनली मतलब जो बहुत ज़्यादा दिल के करीब है और जहाँ हम बहुत इन्वेस्टेड हैं और बहुत प्राउड फील कर रहे हैं और बहुत कमाल का, मतलब जिस तरह के एसएमएसेस आ रहे हैं, वीडियोस आ रहे हैं, रिस्पॉन्सेज आ रहा है, आई थिंक बिन्नी एंड फैमिली एक एक्सेप्शनल उसकी फीडबैक और रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। और उतना ही प्यार ऊंचाई को मिला था, और ऊंचाई में सूरज जी की भी एक ऑनेस्टी थी, जैसे संजय सर की इस फिल्म में एक ऑनेस्टी है। तो मुझे लगता है जब एक ऑनेस्ट फिल्म मेकर इस तरह की सिनेमा बनाते हैं, और आई मस्ट से राम सेतु के डायरेक्टर अभिषेक शर्मा भी बहुत टैलेंटेड है, तो वी हैव बीन लकी टू पार्ट ऑफ सच ग्रेट टैलेंटेड डायरेक्टर्स। बहुत खूब। तो देखिए, ये था बिन्नी एंड फैमिली का पूरा सार, जहाँ पर आपने हर एक पहलू के बारे में जान ही लिया है, समझ ही लिया है। तो ऐसे में मैं बस इतना सा कहूँगा कि अगर अभी तक नहीं देखा है तो परिवार को लेकर जाओ, सबके साथ देखो। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का यहाँ तक इस इंटरव्यू को देखने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जैसे मैं लास्ट में कैसे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फाइनल नोट पे मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, क्या होता है कि कई फिल्में बहुत बड़ी होती है स्टार कास्ट में और हर तरीके से कि लोगों को तक चली जाती है। आज इंडिया टीवी ने हमको ये अपॉर्चुनिटी कि हाँ आए 4 वीक बाद अपनी बात कहे। जैसे एक फिल्म आई थी लास्ट से 12th फेल, और वो लोगों के दिल को छू गई थी। बस बिन्नी एंड फैमिली अपने स्पेस में इतनी कमाल की फिल्म है, या मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, आप देखिए और फिर आप शेयर कीजिए। हमारी फिल्म 12th पास है। हर तरह से पास है, हर तरह से पास। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।